अगर तुम्हें अर्जुन पसंद नहीं है ना तो मुझे बता दो, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो दरअसल शिविका, तुम जैसी बहू पाकर ना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। मेरे अर्जुन से शादी करोगी? ये क्या कर रहे हैं आप? कौन है आप? जाइए यहाँ से। माई, माई मुझे अंदर आने दीजिए। मैंने कहा जाइए यहाँ से। माई, माई, माई मुझे अंदर आने दीजिए। माँ, तुमने मेरी माँ को धक्का कैसे मारा? बड़ों से ऐसे पेश आते हैं क्या? बाहर निकलो यहाँ से। लड़के, मुझे यहाँ से बदबू आ रही है, एक नाक की, एक इच्छाधारी। बदबू तो मुझे तुम्हारी नीयत पे आ रही है। हट्टे खट्टे दिखते हो, मेहनत मजदूरी जाके क्यों नहीं करते? निर्दोष जानवरों को साथ लेके भीख मांगते हो। निकलो यहाँ से। लड़के, गेट आउट, वरना पुलिस को बुलाता हूँ यहाँ से। निकलो यहाँ से। नागराज, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारी बहन रेणुका मर चुकी है। बहुत रोका मैंने उसे, लेकिन उसने खुद अपने काल को न्योता दिया। जल्दबाजी में बहुत बड़ी भूल कर दी उसने। ये उसकी राख। नहीं नहीं नागराज, आवेश में हम कोई भूल नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, जिसने भी तुम्हारी बहन को मारा है मैं उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालूंगा। ये वादा है मेरा। हे बम बोल। हे बम बोल।
क्या है भाई? जब देखो तू इस कैमरे के साथ लगा रहता। अरे कब बड़ा होगा तू? ये आप बोल रहे हो दादाजी? ये सब कहां से आ गया? अरे कहां से क्या आ गया मतलब? देख बेटा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि मुझे तेरी शादी करनी पड़ेगी, तभी सुधरेगा तू। कम ऑन दादाजी, हर चीज का सलूशन शादी नहीं होती है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अरे भाई सुन, क्यों नहीं करनी शादी? अरे कोई वजह भी तो होगी। देख बेटा, मैंने तो तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख ली है। हाँ तो आप प्लीज जाके उसे मना कर दीजिए। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। बेटा सोच ले, अगर एक बार ना कहती ना तो फिर हाँ नहीं होगी। हाँ ठीक है, आप मना कर दो। सोच लिया? हाँ दादाजी मना कर दो आप प्लीज, मुझे नहीं करनी शादी। पक्का? हाँ ठीक है, मैं जाकर उस बेचारी शिविका को मना कर देता हूं। कह देता हूं कि बेटा तुमसे अर्जुन को शादी नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी मां के कहने पर उसने शादी के लिए हाँ कहा था। हाँ कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट दादाजी, एक मिनट। हाँ? क्या आप क्या कह रहे हैं? शिविका ने शादी के लिए हाँ कह दी है? हाँ बेटा, क्या फर्क पड़ता है? और बेटा हर चीज का सॉल्यूशन शादी तो नहीं होती है। नहीं दादाजी, कुछ कुछ केसेस में होती है। अरे नहीं होती। और आप वैसे भी आपके लिए मैं हाँ कह देता हूँ। सच कह रहा? बेटा आई एम सो हैप्पी। मैं जाकर यही खबर अब पूरे परिवार में सुनाता हूं। हैं? कौशल्या, क्या क्या कह रहे हैं आप? पहले जिस दिन जिस मंडप में अर्जुन और रेणुका की शादी होने वाली थी, अब परसों उसी मंडप में अब शिविका और अर्जुन की शादी होगी। बाबूजी, ना शिविका के खानदान का पता है ना कुछ। हम ऐसे कैसे अर्जुन की शादी करवा दें उससे? अरे मैं तो कहता हूं हम अर्जुन के लिए इससे 10 गुना ज्यादा अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन विक्रम, अर्जुन को शिविका पसंद है और दोनों मान भी गए हैं। भाभी, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार गुरुजी से पूछ तो लेना चाहिए था। उन्हें बता देंगे, पूछने की जरूरत नहीं है। दादा, लेकिन रेणुका के जाने के बाद इतनी जल्दी? मतलब भैया, आप तो शिविका को ठीक से जानते भी नहीं हो। अरे बेटा, जानने के लिए कितना वक्त लगता है? हम सब जानते हैं शिविका अच्छी बच्ची है, फिर भी आज का दिन है, ये दोनों घूम आए, जान लो भाई उसको। हैं? अर्जुन, मैं शिविका से बात करती हूँ। भाई, जब अर्जुन खुश है तो हम भी खुश हैं। ये हुई ना बात। नागिन, आज मैं तेरा असली रूप दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। जय गुरुदेव। शिविका, तुम किसी के दबाव में आके या माँ के कहने पर तो शादी नहीं कर रही ना? I mean, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? तुम अभी ये सब क्यों पूछ रहे हो? कल हमारी शादी है ना, और अब तो मैंने हाँ भी कर दी है। हाँ शिविका, हमारी शादी तो है, पर जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। और शादी के लिए हाँ भी तुमने मेरी माँ को कही थी, मुझे नहीं। शिविका, आई लव यू। मैं भी बस तुमसे यही सुनना चाहता हूं। शिविका, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लग रहा था कि बस कि जिंदगी भर में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तब ऐसा लगा कि हमारे बीच में कोई गहरा रिश्ता है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। ऐसा लगता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं।
नहीं? मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती अर्जुन। दोबारा नहीं खोना चाहती मतलब? हम पहले भी मिल चुके हैं अर्जुन। ऐसे ही हम पास आए थे और हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। शिविका, अरे तुम तो कांप रही हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। तुझे आना होगा इच्छाधारी नागिन। अगर ये बिछिया तेरी है तो तुझे मेरे पास आना होगा। जय गुरुदेव।
ये बिछिया मुझे यहाँ किसने बुलाया होगा? मैंने बुलाया है तुझे। तू वही है ना जिसने रेणुका को मारा था? तेरा भेद खुल गया है नागिन, अब तू नहीं बचेगी। जय गुरुदेव। और तुम वही सपेरे हो ना? गुरुजी ने भेजा है तुम्हें। और तू वही है ना जो उस घर में रहती है? मैंने कहा था गुरुजी को उस घर में इच्छाधारी नागिन रहती है, लेकिन गुरुजी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आज मैं तुझे पकड़कर गुरुजी को गलत साबित करूंगा। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो। चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ। चला जाऊंगा नागिन, लेकिन तुझे साथ लेकर जाऊंगा। शिविका? शिविका? शिविका कहाँ चली गई? शिविका? तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। छोड़ो मुझे। जाने दो मुझे। कोशिश करना बेकार है नागिन, मैंने तुझे नागपास से बांधा है, छूट नहीं सकती तू। छोड़ो मुझे। आज मैं तुझे घसीटता हुआ गुरुजी के पास लेकर जाऊंगा नागिन। चलो चल। छोड़ मुझे। छोड़। चल चल, गुरुजी के पास ले जाकर छोड़ूंगा तुझे। चल। छोड़ मुझे, निकालो। चल। छोड़ दूंगा। चल चल। आखिर मत देखा, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना चल। चलना तो तुझे पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगी तू। तुम तो वही हो ना जो मेरे घर पर आए थे? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे शिविका को हाथ लगाने की? शिविका, तुम ठीक हो ना? ए, रुको, रस्सी मत खोलना उसकी।
तुम जानते नहीं हो कौन है ये? अरे रुको। भाग जा ऐसे। जा रहा हूं। तेरा भेद जान गया हूं मैं नागिन। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक हो ना शिविका? उसने तुम्हारे पर हमला क्यों किया था? क्या चाहिए था उसे? वो पता नहीं। इट्स ओके, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगर वो मुझे अब दोबारा दिखा तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चले। तुम मतलब वो नागिन तुम्हारे साथ है? अब मैं तुम दोनों का ये भेद गुरुजी को जाकर बताऊंगा। हटो रास्ते से। तुम्हें याद है ना पिछली बार मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था? मुझे सब याद है, लेकिन तू अभी अकेला है। ना कोई बीन, ना कोई बभूत और ना ही कोई नागपाश है तुम्हारे पास। मैं चाहूं तो तुझे अभी यही मार सकता हूं। मैं तुझे एक आखिरी मौका देना चाहता हूं। तू गुरुजी को शिविका के बारे में कुछ नहीं बताएगा। यहां से दूर चला जा। तुम्हारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। चला जा वरना। नहीं, मुझे मत मारो। मेरे बीवी बच्चे हैं। मेरा विश्वास करो, मैं गुरुजी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे जाने दो। शिविका तुम घबराओ मत। ये शिविका एक बात समझ में नहीं आई। तुम यहाँ पर थी और फिर जंगल में कहां से पहुंच गई? वो मैं इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, लगता है चोट लग गई है। अरे ये तो बहुत ज्यादा लग गई है। तुम इधर आओ। अरे शिविका इधर आओ। अरे कुछ नहीं, माइनर सी चोट होगी, मैं ठीक कर लेता हूँ। रुको, मैं कर देती हूँ ना। इट्स ओके, मैं कर लूंगा। तुमसे नहीं होगा, लाओ इधर दो। अरे शिविका, दो ना। शिविका हो जाएगा। चुप एकदम, मैं कर रही हूँ ना।
हाँ हम बस आ रहे हैं। हाँ हाँ ओके। माँ को ये सब नहीं बताते, खामखा परेशान होंगी। गुरुजी प्रणाम। अच्छा हो आप यहीं मिल गए, बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी वो लड़की है ना शिविका, अरे वो इच्छाधारी नागिन है, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। अरे रेणुका को उसी ने मारा है गुरुजी। गुरुजी आप यहाँ, तो वहां बाहर कौन है? ये तुमने अच्छा नहीं किया भजन। तुमने वचन दिया था कि तुम शिविका के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। गुरुजी क्या क्या कह रहे हैं? गुरुजी नहीं, सर्पेश्वर। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस सब से दूर चले जाओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने वादा तोड़ा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे मत मारो, नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा मैं। लो आ गई तुम्हारी भाभी। कल तक रहने को घर नहीं था और आज महारानी हमारे घर की बहुरानी बनने चली है। माँ, अर्जुन भैया को वो पसंद है, अब छोड़ो इन सब बातों को। चुप कर नालायक। और भैया डेट कैसी रही? कहाँ गए थे आप लोग घूमने? फ्रेंड भैया तो कुछ बताएंगे नहीं, आप ही बता दीजिए कहाँ गए थे आप लोग घूमने? शांत, सारी पूछताछ आज ही करनी है क्या? क्या कमरे में? अरे भैया कल को किसी को लेके मैं भी डेट पे जाऊंगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही ना। अच्छा। शान, क्यों तंग कर रहे हो? अर्जुन शिविका तुम लोग अंदर जाओ। शैतान कहीं का। इतने कम टाइम में कितना कुछ हो गया। नहीं यूं मानो कि किस्मत हमें बार बार मिलाने की कोशिश कर रही है। शिविका, शिविका तुम ये क्या करने जा रही हो?
हाँ? तुम यहां अर्जुन को हर बंधन से मुक्त करवाने के लिए आई थी और तुम खुद ही बंधन में बंधने जा रही हो। तुमने शादी का फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम अपने मकसद, अपने बदले से भटकती जा रही हो। नहीं गुरु सर्पेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ अपना बदला, अपना मकसद पूरा करने के लिए ही कर रही हूँ। शिविका, तुम बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही हो। जैसा तुम सोच रही हो अगर वैसा नहीं हुआ ना तो अनर्थ हो जाएगा। खैर, अब जब तुम आगे बढ़ ही चुकी हो तो मैं क्या कह सकता हूं। रात को मैं काली घाटी के शिव मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्यों? आज क्या है? तुम ये भी भूल गई? आज नाग महाशिवरात्रि की 5वीं रात है। सर्पों की रात है, नाच गाने की रात है। और हर साल की तरह अगर तुम अपने असली रूप में शिवजी के दर्शन करने नहीं आई ना तो रात्रि के 11 बजे के बाद मध्य रात्रि प्रहर शुरू हो जाएगा और उस समय तुम जहां भी होगी अपने असली नाग रूप में आ जाओगी और फिर कभी भी मानव रूप धारण नहीं कर पाओगी। आप चिंता मत कीजिए गुरु सर्पेश्वर, मैं आ जाऊंगी। विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकट सहंती हंसवाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकट सहंती। शिविका बेटा, शिविका बेटा चल मेरे साथ। माँ जी अभी? हाँ बेटा, आ तो से बताती हूँ। अरे पर माँ जी। आओ बेटा। अरे माँ जी लेकिन बात क्या है? आओ बेटा बताती हूँ। माँ जी बताइए तो सही। ये लो बेटा, ये शादी का जोड़ा और ये गहने सब तुम्हारे हैं। माँ जी ये गहने ये सब तो बहुत ज्यादा है, ये मैं कैसे? ये सब अब तुम्हें ही तो संभालना है बेटा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ अरे बेटा सुनो, ये ना एक बार मुझे पहन के दिखा दो, परसों शादी है। अगर कोई फिटिंग वगैरह करवानी है तो मैं कल करवा दूंगी। माँ जी वो मैं आपको बाद में दिखा दूँ, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है तो मैं अभी जाती हूँ। ठीक है, तुम्हें शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ये पहन के देख लेना, परसों शादी है। जी जी जी। अरे बेटा शिविका एक मिनट रुको। बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। शिविका, शिविका कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, समय बीतता जा रहा है। गुरु सर्पेश्वर मैं बस आ ही रही हूँ। अर्जुन मेरा हाथ छोड़ो। मुझे अपनी दुल्हन को शादी के जोड़े में आज और अभी ही देखना है। अर्जुन प्लीज ना, परसों तक का वेट कर लो ना अर्जुन। और वैसे भी शादी से पहले दुल्हन को शादी के जोड़े में देखना बैड लक होता है। प्लीज मेरे लिए छोड़ दो ना हाथ। वैसे तो मैं बैड लक में बिलीव नहीं करता शिविका, पर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकट
तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, आज की रात तुम्हें मेरे सामने अपने इंसानी रूप में आना ही होगा। बम बोल, बम बोल। कमलासनी सकत हंसवाहिनी माता देव सुमत। ये असंभव कैसे हो गया? इतने दिनों से इच्छाधारी नागिन हमारी नजरों के सामने थी, फिर भी हम इसे पहचान नहीं पाए। गुरु सर्पेश्वर, हम अचानक अपने इंसानी रूप में कैसे आ गए? अचानक नहीं शिविका, ये बबू देख रही हो? अवश्य ही कोई है जो हमें अपने इंसानी रूप में देखना चाहता था। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? वो तो पता नहीं, लेकिन किसी ने बहुत बड़ा जाल बिछाया है। ये आने वाले खतरे की घंटी है। हमें सावधान रहना होगा शिविका। चलो जल्दी से दर्शन करो। बहुत बड़ा खेल खेल रही हो तुम शिविका, लेकिन अब तुम्हारा भेद खुल गया है। मैं अब तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाऊंगा। बम बोल, जय बम। हे महादेव, आने वाले हर संकट से हमारी रक्षा कीजिएगा। अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमने बहुत वर्ष प्रतीक्षा की है। अब अंत समय में हमारा साथ मत छोड़िएगा महादेव, मत छोड़िएगा। अरे बाबूजी, बाबूजी, आप यहाँ इतने आराम से बैठे हुए हैं। अरे केटरिंग वाले को फोन किया कि नहीं किया आपने? देख भाई, तेरे केटरर को मैं सुबह से 3 बार फोन कर चुका हूं, ना तो उसने मेरा फोन उठाया ना ही कोई जवाब दिया। देख बेटा, वो तेरा केटरिंग वाला है, तू जाने, देख उसे फोन कर। जी ठीक है, देखता हूँ। प्रिया, मेहंदी और हल्दी की तैयारी होगी ना सब? हाँ हाँ, क्योंकि सारी रस्में आज ही करनी है, कल शादी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बड़ी माँ, सारी तैयारियां हो चुकी है। बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया कौशल्या? प्रणाम। आयुष्मान प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुजी, सब बहुत जल्दी में हो गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ कौशल्या। हाँ, अपनी होने वाली बहू से नहीं मिल पाओगी मुझे? हाँ हाँ गुरुजी, अभी बुलाती हूँ। शिविका, शिविका बेटा।